चलो पहला सवाल लेते हैं। रितु ने पूछा है, भक्ति क्या है? एक भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए? हम कैसे भक्त बन सकते हैं? तीन खंड है सवाल के। पहला तो पूछा है उसने, भक्ति क्या है? सामान्यतः आप जिसको भक्ति समझते हैं, किसी मूर्ति की पूजा करना, उपासना करना, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, कुछ चीजें अर्पित कर देना, मंत्र जप करना, ये सब भक्ति के संबंधित कार्य हैं। पर मूल रूप में भक्ति क्या है? देखिए, जिस मार्ग के द्वारा, जिस पंथ के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है, बहुत सारे मार्ग हैं। भक्ति है, हठ योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, बहुत सारे मार्ग हैं। परंतु जो मार्ग भावना प्रधान या प्रेम प्रधान व्यक्तियों के लिए है, जो भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग है। यानी भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसपे कोई भावना से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति चल के परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर सकता है या उनसे मिलन कर सकता है। तो भावना से भरे हुए लोगों के लिए जो मार्ग है वो भक्ति योग है। अगर व्याकरण में जाएं, संस्कृत में जाएं, तो भज सेवायाम धातु में तिक्न प्रत्यय लगा के भक्ति शब्द का निर्माण होता है। भज सेवायाम धातु है, जिसका अर्थ क्या है? यानी सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, ये भज सेवायाम धातु के अर्थ है। तो हम बात कर रहे थे, भज सेवायाम धातु से ये शब्द निर्मित है। भक्ति जिसका अर्थ है पूजा, उपासना और सेवा। विवेकानंद भक्ति के बारे में कहते हैं कि निष्कपट और सच्चे भाव से ईश्वर की उपासना करना ही भक्ति है। और जो शास्त्रों में भक्ति के जो मुख्य गुरु हैं, नारद हैं, सांडिल्य भक्ति सूत्र है, उनमें कहा गया है कि भक्ति नाम प्रेम विशेष है। यानी भक्ति किस विशेष भाव का नाम है जिसमें प्रेम समाहित हो, यानी प्रेम का नाम भक्ति है। यानी परमात्मा से उत्कट प्रेम और उस विशेष प्रेम का नाम भक्ति है। फिर नारद जी कहते हैं, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। यानी भक्ति क्या है? उस परमात्मा के प्रति शुद्ध और उच्च अवस्था का प्रेम, वो भक्ति है। फिर सांडिल्य सूत्र में कहा है, सा परानुर ईश्वर रक्तिश्वरे। यानी ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति, यानी परम प्रेम का जो भाव है, वो भक्ति है। यानी भक्ति कुल मिला के किस चीज से संबंधित है? जिसमें प्रेम और प्रेम की भावना समाई। अब आप लोग सोच सकते हैं, हम भी तो भक्ति करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती, धूप, प्रभु को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, ये भी भक्ति हो सकती है। ये भक्ति का एक खंड है, एक पार्ट है। ये भक्ति करने का एक तरीका है। भक्ति तो इससे और भी ऊपर है, परम अनुराग, परम प्रेम। और क्या है भक्ति के बारे में? देखिए, 9 तरह के क्रिया या 9 तरह के कार्य भक्ति से संबंधित है। श्रीमद् भागवत पुराण में नवदा भक्ति की बात की गई। क्या कहा है? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अर्थात ये 9 प्रकार के कृत्य से नवदा भक्ति बनती है। पहला क्या है? श्रवण। श्रवण क्या है? भगवान की कथा, प्रसंग, उनकी चर्चा, गुरुओं की चर्चा, या हमारे जो इष्ट हैं, देवताओं की चर्चा, ये इनको सुनना एक भक्ति का प्रकार है, एक भक्ति का पार्ट है।
जैसे परीक्षित सुन के ही मुक्त हुए थे, इतिहास में ऐसी बात कही जाती है। फिर है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है जो सामान्यतः आप समझते हैं भगवान के पद को, गीत को गायन करना, उनको गाना, साथ में नृत्य करना, सामान्य अर्थ आप कीर्तन का यही लगाते हैं। परंतु कीर्तन को अगर देखेंगे, कीर्तन शब्द को अगर उल्टा कर दें तो नर्तकी शब्द बनता है। यानी कीर्तन वह नहीं है जो तन की क्रिया तक सीमित हो। क्रिया इति तन है, यानी जो तन से हो रहा है, यानी शरीर से हो रहा है, वहीं तक कीर्तन नहीं है। कीर्तन वो भाव है जिसमें डूब के आपके अंदर से परमात्मा के लिए नृत्य अपने आप प्रस्फुटित होने लगे, अपने आप उत्पन्न होने लगे। तो कीर्तन केवल तन की क्रिया नहीं है। मानसिक आनंद और आत्मीय आनंद के कारण जब शरीर नृत्य और झूमने लगे तो कीर्तन बन जाता है। तो कीर्तन भी एक मार्ग है। उसके बाद है स्मरण। स्मरण हम परमात्मा को नाम सुमिरन या जप से संबंधित लगाते हैं, बट स्मरण का अर्थ है ना जप से संबंधित है ना याद से। स्मरण है एक अखंड याददाश्त बनती चली गई, बिना टूटे हमारे मन में परमात्मा याद आने लगा, लगातार उसकी याद बनने लगी। तो वो भी एक विधि है। फिर है पाद सेवन। पाद सेवन क्या है? परमात्मा के चरणों में एक दास की तरह, हम उसके दास हैं, वो हमारा स्वामी है, इस भाव से परमात्मा के चरणों में गुजार देना, ये पाद सेवन कहलाता है। फिर है अर्चना। अर्चना है उनकी विधि पूर्वक भक्ति करना, शास्त्र में जो विधि बताई है, जो मंत्र हैं, जो जप हैं वो बताए हैं, उनके द्वारा भक्ति करना। फिर है वंदना। वंदना है परमात्मा की स्तुति, उनके गुण का गान करना, ये वंदना है। फिर है दास्य भाव, यानी एक दास की तरह परमात्मा के चरणों की सेवा करना। फिर है सखा भाव, परमात्मा को मित्र तुल्य सखा भाव से, जैसे अर्जुन कृष्ण की सेवा करते थे, उस सखा भाव से परमात्मा के नजदीक रहना, उनकी सेवा करना। फिर है आपका आत्मनिवेदन, यानी आत्मा के द्वारा, आत्मा से झुकी हुई अवस्था में श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक अपने आप को परमात्मा के आगे झुका देना, ये आत्मनिवेदन है। ऐसे 9 कार्य हैं भक्ति के, तो इन सबको मिला के भक्ति बनती है। ये 9 प्रकार नवदा भक्ति कहे गए हैं। इसके अलावा भी 2 प्रकार शास्त्रों में कहे हैं, अपरा भक्ति और परा भक्ति। तो अपरा भक्ति क्या है? बाह्य साधनों के द्वारा, बाह्य उपाय के द्वारा परमात्मा के साकार रूप को पूजना, ये है तुम्हारा अपरा भक्ति। जब यही भक्ति करते करते भाव शुद्ध होने लगता है, हम और गहरे जाने लगते हैं, तो परमात्मा के निराकार रूप को प्रेम करना, ये अपरा भक्ति कहलाती है। तो ये तो है भक्ति क्या है, ये पूछा है। तो भक्ति है एक प्रेम का भाव, एक शुद्ध भाव जो हम परमात्मा के प्रति रखते हैं। फिर इन्होंने पूछा है कि एक भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए, हम कैसे भक्त हैं। देखिए गीता में कहा है कृष्ण ने, हे अर्जुन, हे मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना, सुकृति नो अभि, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी, ज्ञानी च भरत सर्व। ये अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। उनमें आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अथार्थी और ज्ञानी भक्त। तो आर्त भक्त कैसे हैं? जो कभी दुख आया, संकट आया,
अपनी मदद के लिए भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। जैसे महाभारत में प्रसंग आपने सुना है, द्रौपदी का चीरहरण के समय की घटना है। उसने सबको सहायता के लिए पुकारा, कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। फिर अंत में उसने कृष्ण को पुकारा। जब सब तरफ से उसे मदद नहीं मिली, तो जिस भाव से, जिस करुणा से, जिस मदद की पुकार से वो द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही है, उस पुकार का, उस मदद के लिए पुकारने का नाम आर्त है। इस तरह के जो भक्त हैं, जो सहायता के लिए परमात्मा को याद करते हैं, वो आर्त भक्त कहलाते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु भक्त, जो परमात्मा क्या है, उनसे कैसे मिला जाए, उनकी पाने का मार्ग क्या है, क्या विधि है, इस तरह की जिज्ञासा जो उत्पन्न करते हैं, जो इस तरह की जिज्ञासा या इच्छा से भरे हुए हैं, वो जिज्ञासी भक्त कहलाते हैं, जिज्ञासु। तीसरे हैं अथार्थी। अथार्थी शब्द बनता है अर्थ से। अर्थ यानी सामान है, वस्तुएं हैं, धन है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है। इनको पाने के लिए जो परमात्मा को याद करते हैं, वो कहलाते हैं अथार्थी भक्त, यानी अर्थ को पाने के लिए जो परमात्मा को याद करते हैं। चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त जो हैं, जो केवल परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए ही उन्हें याद करते हैं, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। तो कृष्ण को सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त है। गीता में भक्त के लक्षणों की भी बात की गई है कि एक भक्त के लक्षण कैसे हों। तो जो ना राग द्वेष रखता हो, द्वेष से रहित हो, ईर्ष्या से रहित हो, सबको प्रेम करने वाला हो, अहंकार जिसमें ना बचा हो, अहंकार से रहित हो, सुख और दुख में समान हो, मान और अपमान में समान हो, जय और पराजय में समान हो, कष्ट में और सुख में समान हो, जो जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, हानि लाभ, मान अपमान, शुभ अशुभ, जय पराजय, इन सब में समदृष्टि हो गया, ये भक्त के लक्षण है। इंद्रियों को जो बस में करने वाला हो, जिसके पास दृढ़ निश्चय हो, और जो सब कुछ परमात्मा में अर्पण करके कार्य करे, यानी अपना कर्ता भाव न रखे कि मैं करने वाला हूं। ये भक्त के लक्षण है। ये लक्षणों वाला भक्त कृष्ण बोलते हैं मुझे प्यारा है। और जिसको उद्वेग नहीं होते, उद्वेग अर्थात गुस्सा आया तो लड़ लिया, ऐसा इम्बैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता है, जिसमें संतुलन होता है। जो आकांक्षा से रहित हो, यानी इच्छाओं से रहित, और द्वंद जिसमें समाप्त हो गए हो, आंतरिक कलह जिसमें समाप्त हो गई हो अंदर से, इस प्रकार के लक्षण वाले भक्त प्रभु को फिर रहे हैं। तो ये लक्षण है भक्त के, गीता में बताए गए हैं। अब आप इसमें से देख सकते हैं किस प्रकार के भक्त, आप किस कैटेगरी में हैं। परंतु मेरे अनुभव में कुछ बातें और हैं। देखिए, भक्ति कोई शास्त्र या पुस्तक नहीं है जिसके अनुसार की जाए। वह तो जीवन या आत्मा को भक्ति में डुबोने का एक मार्ग है। मेरे अपने अनुभव में किसी भक्त में ये गुण हो ना हो, पर एक गुण जरूर हो, सहजता और सरलता। ये सबसे बड़ा गुण है भक्त का, यानी उसमें दिखावा ना हो, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर जीता हो, से एक सहजता और सरलता आ जाती है। पर आप कहोगे कि हम अपने सारे काम तो सहजता से ही करते हैं, उठना, बैठना, खाना बनाना, सोना, जागना, व्यापार करना, अर्थ कमाना, कोई और कार्य तो हम सहजता से कर ही रहे हैं, तो हम सहज क्यों नहीं है?
हम भी तो सहज हैं, हम में भी तो ये गुण है, तो क्या हम भक्त नहीं है? ऐसा एक प्रश्न अपने अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो जब हम सहज हैं तो हम भक्त क्यों नहीं हुए? हम तो सारे काम सहजता से ही करते हैं। ऐसी एक प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। परंतु यहाँ सहजता का अर्थ थोड़ा समझ लो। सहजता एक ऐसा गुण है जिसकी यात्रा कभी रुकती नहीं। मान लो एक बीज है और बीज बीज ही रह जाए, पेड़ ना बने, उस पे पुष्प ना आए, उस पुष्प पे और नए बीज ना लगे, और फिर वो बीज वापस मिट्टी में मिलके नष्ट ना हो जाए। ये पूरा एक क्रम है, प्रारंभ से अंत तक। सहज वह व्यक्ति सहज है जो अपनी जीवन यात्रा को रोकता नहीं। आप इन कार्य तक ही सीमित रह जाते हैं। सोना, उठना, गृहस्थी, फैमिली, व्यापार, बिजनेस, आपका जो लक्ष्य है वो यहीं तक रह जाता है। यानी बीज पूरा पूरा वृक्ष और पुष्प की यात्रा तक नहीं पहुंच पाया। सहज का अर्थ है जो अपनी यात्रा को पूरा करे, बीज से वृक्ष बने, वृक्ष से पुष्प बने, पुष्प से और बीज पैदा हो, कलियां पैदा हो, वापस वो भूमि में मिल जाए, यानी जहां से उत्पन्न हुए वहीं पे मिलन। वो सहज व्यक्ति का लक्षण है। हम कहां से उत्पन्न हुए? परमात्मा और प्रकृति से उत्पन्न हुए। जब तक हम उसमें ना मिल जाएं, परमात्मा में, और बीच में ही इलझ जाएं, रुक जाएं, तब हम सहज नहीं हो सकते, तब हम सहज नहीं कहलाएंगे, तब हमारी यात्रा रुकी हुई है, तब हम असहज हैं। सहज का अर्थ है यानी बीज की यात्रा कहां तक? वापस मिलने तक, वहां जहां से उत्पन्न हुआ। यानी सहज क्या गुण है भक्त का? भक्त की यात्रा जब तक भगवान में न मिल जाए, तो सहजता सबसे बड़ा गुण है। फिर अगर मैं ये गुण बता दूं तो आप इनको, दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि इनको अपने ऊपर आरोपित करने की कोशिश करोगे। आपके अंदर से परिवर्तन हो या ना हो, आप इनको जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश करोगे कि भक्त के ये गुण है और हम इन गुणों का पालन करें तो अच्छे भक्त हो जाएंगे। नहीं, इनका पालन करने से अच्छे भक्त नहीं होगे। जब तक ये अंदर से अपने आप ही बाहर ना आने लगे ये गुण, जब तक आप भक्त नहीं बन सकते। ये गुण कब बाहर आएंगे? जब आप सहजता में जियोगे जीवन, तब ये बाहर आ पाएंगे। गुण सुनने में कठिनता यह है कि हम इन गुणों को, अभी जो मैंने बताए, इनका पालन करने लगोगे, चाहे अंदर से आप में कुछ बदला हो या ना बदला। परंतु परमात्मा को पाने के लिए भक्ति मार्ग पे कोई गुण विशेष होने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में, इतिहास में अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति मुक्त हुए हैं, सदना कसाई जैसे व्यक्ति मुक्त हुए हैं, पशु पक्षी भी राम के स्पर्श से मुक्त हो गए हैं। उनमें तो ऐसे कुछ गुण थे नहीं, न क्रिया करने के गुण थे, न भक्ति करने के गुण थे। बट एक गुण जरूर था, सहजता थी, सरलता थी। पशु पक्षी वृक्ष सरल और सहज होते हैं, उनमें कोई दिखावा, चालाकी, विश्वासघात या धोखा या अपना फायदा उठाने की कला नहीं हो। वो जैसे जी रहे हैं वैसे सहज, तो सहजता उनका गुण था। तो आप ये ना समझे कि हम कैसे भक्त हैं कि कोई गुण का पालन करके ऐसे भक्त हुआ जा सकता है। भक्त होने की कोई लिस्ट, सारणी या सूची नहीं है कि इस ऐसे भक्त हैं या वैसे भक्त। शुद्ध भक्त बनिए। वो कैसे बना जाएगा? शुद्ध भक्त क्या है? आपके पास जो भी भाव है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी क्रिया आप करते हैं, वो सब परमात्मा को समर्पित करके करिए। प्रेम पूर्वक अपने कार्यों को करिए, तो उससे एक सहजता है। सहजता सबसे बड़ा गुण है जो उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके सामने इन गुणों का दिखावा करके भी तुम क्या करोगे? वो तो तुम्हारे अंदर में झांक लेगा। अगर परमात्मा है तो ये गुण तुम जबरदस्ती दिखा रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, या तुम्हारे अंदर वास्तविकता में है। अब गुण भी उसको पाने के लालच में अपनाए जाएं तो एक धोखा हो गया, सरलता नष्ट हो गई। ये गुण सांसारिक रूप से तो अच्छे हैं, इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और थोड़ी कुरीतियां भी दूर होती हैं सामाजिक,
परंतु मुक्त करने के लिए गुणों का दिखावा करना गलत। हम गुणों का दिखावा ना करें, जो भी हमारे पास जैसा भी है वही परमात्मा के सामने खोल के रख दें। खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा। अगर अभी हम शुद्ध नहीं हो पाए हैं तो जबरदस्ती शुद्धता ना लाएं। ये भी परमात्मा को अर्पित कर दें कि अभी हम शुद्ध नहीं हैं, जैसे हैं तुम्हारे सामने हैं, इसी रूप को अपने हम समर्पित करते हैं, तो शायद एक शुद्धता आनी शुरू होगी, एक सहजता आनी शुरू होगी, आडंबर हट जाएगा भक्ति से। तो उसको पाने के लिए कोई विशेष गुणों की कोई किताब नहीं है, या आपको कोई डिग्री चाहिए, आपको कोई बहुत ऊंचा पद चाहिए कि ये गुण होंगे तो पाएंगे। बस शुद्धता के, अपने स्वीकार भाव के 2 बूंद आंसू ही प्रार्थना बनती। 2 बूंद आंसू ही सबसे बड़ी सहजता है। उसके प्रेम में ये भाव भी ना हो कि उसको पाना है तब हम आंसू गिरा रहे हैं, नहीं। बस शुद्ध भाव से 2 बूंद आंसू गिर जाएं, वही प्रार्थना है, वही भक्त का सबसे बड़ा गुण। यानी प्रार्थना और भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रेम में 2 बूंद आंसू अकारण, पहली शर्त है अकारण गिर जाएं, कोई कारण ना हो। ये कारण ना हो हमें बहुत कुछ मिल गया, कार, गाड़ी, बंगला, हमारे पास हमारे बच्चे अच्छे हैं, ऐसा कोई कारण ना हो। अकारण, बिना कारण के प्रेम भाव में सहजता से 2 बूंद आंसू गिर जाएं, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही भक्ति की अंतिम अवस्था तक पहुंचा सकती है। तो मैं आपका यह आकलन तो नहीं कर सकता हूं आप किस श्रेणी के भक्त, आप कौन से भक्त हो, ये निर्णय मेरे अधिकार में नहीं है। मेरी इन बातों को सुन के आप स्वतः आकलन करना कि आप कौन से भक्त हो, आप में क्या गुण है, और गुणों को आरोपित नहीं करना है। आपको कैसा होना है कि शुद्ध भक्त हो जाए, आप ये सब सुन के खुद ही आकलन करें। आज के लिए तो इतना ही है। अब अगले प्रश्न का उत्तर हम आगे देंगे, तो अब ध्यान के लिए थोड़ा बैठिए।